ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सस्ते में सुंदर मार्क्स भी देता है, मतलब में ज्यादा मार्क्स देता है। और ग्रामर में सब जितने भी पार्ट्स हैं सबकी अपनी अलग वैल्यू होती है, अलग अलग तरीका होता है। बट ये जो टॉपिक है आप ऑलरेडी यूज है, आपने पढ़ा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्योंकि अब जो पढ़ेंगे वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। ये शुरू करते हैं। ठीक है, काल। काल मतलब समय। ये आपको पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। लेकिन जब काल के बारे में आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताऊं उसके पहले हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, समझ सके कि काल है, उसके प्रकार कितने होते हैं, उसको पहचानते कैसे हैं, उसका परिवर्तन कैसे करते हैं, उसका अभ्यास कैसे करेंगे और फुल कैसे लेके आएंगे। पूरी इंफॉर्मेशन में आज आपको इस पार्ट में बताने वाला हूँ। तो डेफिनेशन नरेंद्र स्टार्ट सर, करते हैं। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। हेलो सर, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। हेलो हाँ सर। सर, वॉइस ही बंद हो गई थी। हाँ सर, आपका आवाज ऑटोमेटिक भी कैसे? काफी ब्रेक हो रहा था सर। ओके ओके, अभी आ रही है आवाज बराबर? हाँ सर, अभी ठीक लग रही है। ठीक है, तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। हाँ जी सर, हाँ जी। शुरू करते हैं डेफिनेशन से काल का। यहाँ पे काल की परिभाषा दी गई है, क्रिया के जिस रूप से समय का ज्ञान होता है व्याकरण में उसे काल कहते हैं। मैं जानबूझ थोड़ा सा जिससे आपको समझ में आ जाए फटाफट। क्रिया के जिस रूप, मतलब इसका रूप, क्रिया, रूप मतलब प्रकार, किसके प्रकार, क्रिया के प्रकार, मतलब क्रिया के भी भेद हैं। और वो भेद में एक चीज पता चलती है, समय के बारे में। समय को हमने पहले देखा था, समय मतलब काल, समय। तो समय है ना, टाइम है, एक्चुअली ग्रामर में उसको हम काल कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब के बारे में जानते हैं, काल के भेद हम सभी जानते हैं। लोअर में हमने पढ़ा है काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है भूतकाल, पास्ट टेंस। तीसरा है भविष्य काल, मतलब फ्यूचर टेंस। अब सर, आपका आवाज चला गया है और काफी अभी भी कट हो रहा है सर। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपके इधर। हेलो ऐसा क्यों हो रहा है? नरेंद्र सर, आपका आवाज बहुत कट हो रहा है अभी भी। कुछ नेटवर्क का इश्यूज है क्या? नहीं, नेटवर्क तो फुल है। पता नहीं सर, मुझे भी आवाज बहुत कट के आ रहा है और बच्चे भी मैसेज कर रहे हैं कि आवाज बहुत कट रहा है करके, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक और कोशिश करके देखते हैं सर। एक बार और ट्राई करते हैं। हाँ सर। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर डिस्कनेक्ट करेंगे। हाँ सर। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। जहां पे अगर आपको प्रॉब्लम आएगा प्लीज पहले ही मुझे आप चेक कर देना। ओके, नाउ स्टार्ट। काल, समय, टेंस, डेफिनेशन,
क्रिया के जिस रूप से समय का ज्ञान होता है, व्याकरण में उसे काल कहते हैं। व्याकरण में उस चीज को काल कहा जाता है जो क्रिया के एक रूप से पता चलता है कि ये समय है। समय को काल कहते हैं, काल को समय कहते हैं। इसलिए काल के भेद जो तीन है, पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। आइए अब इसके बारे में थोड़ा काल। तो सामान्य वर्तमान काल है, अपूर्ण भूतकाल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। सर पीपीटी नहीं दिख रहा है। हाँ, पीपीटी सर, स्क्रीन शेयर करना होगा। पीपीटी दिख रहा नहीं है सर इधर बच्चों को। स्क्रीन मैंने शेयर तो किया, अब भी दिखेगा। हाँ अब दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? हाँ ओके, हमने काल, काल की परिभाषा, काल के तीन भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। वर्तमान काल के तीन भेद थोड़ा थोड़ा नोट करते जाना, ज्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है। तो सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, ये तीन भेद है। ठीक ऐसे ही भूतकाल के भी तीन भेद हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। ठीक ऐसे ही भविष्य काल के भी तीन ही हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है अपूर्ण भविष्य काल और तीसरा है पूर्ण भविष्य काल। आइए अब थोड़ा इनके बारे में, इनकी पहचान, तो वर्तमान काल को, उनके भेद को कैसे पहचानेंगे, भूतकाल उनके भेद को कैसे पहचानेंगे, भविष्य काल और उनके भेद को कैसे पहचानेंगे, ये थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन पाते हैं। स्क्रीन पे काल परिवर्तन करना मतलब, परिवर्तन करना मतलब अगर आपको टेंस को चेंज करना है तो verb को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों भाई? अगर हमें काल परिवर्तन करना है तो हम क्रिया को क्यों बदले? ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिया के दो भेद होते हैं। हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, क्रिया के जिस रूप से, तो क्रिया के कौन से दो रूप है वो जानते हैं। वो है मौखिक क्रिया और सहायक क्रिया, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। लेकिन जो सहायक क्रिया है ना स्टूडेंट, इसमें तीन भेद होते हैं। तीन में से एक भेद है वो है काल। अब हम थोड़ा समझ सकते हैं अपने डेफिनेशन को यहाँ पे कि काल सहायक क्रिया का एक रूप है, सहायक क्रिया क्रिया का एक रूप है। इसीलिए हमने डेफिनेशन में पढ़ा था काल परिवर्तन करना मतलब क्रिया में परिवर्तन करना। क्रिया के जो दो भेद है, दो में से सहायक क्रिया का एक रूप है काल। जब आप काल बदलोगे तो क्रिया बदलेगा, क्रिया बदलोगे तो काल बदलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे, तो प्लीज यहां से थोड़ा नोट करते जाइएगा इनकी पहचान। सामान्य वर्तमान काल की पहचान जो दी गई है, जब क्रिया के अंत में, मतलब आप सेंटेंस दिया है, सेंटेंस के एंड में वर्ब होगा और वर्ब के अंत में क्या जुड़ा हो, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो, तो सामान्य वर्तमान काल में होगा। मतलब ये पूरी पहचान है कि क्रिया के अंत में होगा क्या, ता है, ती है, ते है में से कुछ भी आ जाए। अब इतना जो डिटेल में इंफॉर्मेशन है इसके बारे में और आपको बताऊंगा आगे कि इसको और कैसे आसानी से आप समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। आपको चाहिए तो इसका एक रिदम, एक लिरिक्स बना के भी याद कर सकते हैं। ता है, ती है, ते है, सामान्य वर्तमान काल, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, एग्जाम्पल दिया है राम चला आता है, इसमें क्रिया कहां पे है, आना, अंत क्या जुड़ा है, ता है। हमने देखेंगे, हमने देखा कि देखिए सब जो पहचान इसमें दिया है
वही उसमें जुड़ा हुआ है, ता है पहला ही। चलो ठीक है, फीमेल के लिए सेंटेंस बनाते हैं। राधा चली आती है, आती आना, ना के बाद जो है लगा है ती है, ता है और ती है। यहाँ पे दिया है ता है और यहाँ पे दिया है ती है। ये बता रहा है कि ये सामान्य वर्तमान काल में ये वाक्य है, क्योंकि में ता है, ती है। दूसरा दिया है अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान। ठीक वैसे ये भी है कि जब क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही हो दिया है। अब इससे पता चलता है क्या, एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा। राम चला आ रहा है, राधा चली आ रही है। तो रहा है और रही है क्रिया के अंत में जुड़ा। देखो आ दिया है, आ मतलब आना, वर्ब मेन वर्ब चला चलना, सेकेंड वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो आ आना, देखो दो क्रियाएं दी गई हैं, पहली क्रिया चला, दूसरी क्रिया आ। तो सहायक क्रिया के अंत में क्या जुड़ा है, रहा है। यही आपको देखना है हमेशा, क्रिया के अंत में, सेंटेंस के एंड में देखेंगे क्रिया दिए रहेगी और क्रिया के अंत में ही जुड़ा रहेगा, यही इसकी पहचान है। और इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है सामान्य वर्तमान काल, रहा रही रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल। आप ऐसा रिदम बना दोगे तो फटाफट याद हो जाएगा। और तीसरा जो दिया है वो है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या है, जब क्रिया के अंत में आ है अथवा या है, ई है, ए है। जैसे राम घर से चला है, राम घर चला गया है, राधा चली गई है, बच्चे खेलने गए हैं। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है जैसे राम आया है। नरेंद्र सर, दूसरा है, सर रियली सॉरी टू इंटरप्ट सर, वॉइस अभी भी बहुत कट हो रहा है। एक काम करिए ना सर, एक बार लॉग आउट कीजिए मीटिंग में से और फिर से लॉग इन कीजिए ना, शायद ठीक हो जाए। ओके ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। क्योंकि ना सर आपके इधर का जो नेट है ना वो थोड़ा वीक दिख रहा है। पता नहीं सर, नेटवर्क तो फुल है, नेट भी फुल है, आई नहीं, डोंट नो इधर क्या ऐसा बता रहा प्रॉब्लम है है। सर कि बैंडविड्थ ऑफ द पार्टिसिपेंट नरेंद्र सर इज लो करके ऐसा। तो कोई बात नहीं सर, एक बार आप लॉग आउट करके एक बार लॉग इन करके एक देखते बार हैं। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ सर, सॉरी स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से कट ही रहा है सर। पीपीटी दिख। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। फटाफट हम लोग जहां तक देखें आगे से क्लियर करेंगे। काल, समय, काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से समय का ज्ञान होता है व्याकरण में उसे काल कहते हैं। मतलब क्रिया का वो रूप जो समय के बारे में जानकारी देता है, एक्चुअली उसी समय को ग्रामर में काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, सॉरी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के तीन भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण काल। भूतकाल के भी तीन भेद है, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत। और भविष्य काल की भी तीन है, सामान्य भविष्य, अपूर्ण भविष्य और पूर्ण भविष्य। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। काल परिवर्तन करना मतलब क्रिया में परिवर्तन करना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिया के दो भेद हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का एक भेद है, वह है काल। मतलब काल सहायक क्रिया का एक रूप है, सहायक क्रिया क्रिया का एक रूप है। इसीलिए कहा गया काल परिवर्तन करना मतलब क्रिया में परिवर्तन करना। आइए पहचान पे आते हैं,
क्योंकि हिंदी 50 के लिए पहचानने के लिए 1 मार्क्स और परिवर्तन करने के लिए 1 मार्क होता है। हिंदी एंटायर के लिए पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप पहचानोगे नहीं तो आप चेंज नहीं कर पाओगे बिना पहचाने, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल की पहचान दी गई है जब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो आए तो वाक्य सामान्य वर्तमान काल होता है। उदाहरण के लिए जैसे राम चला आता है, राधा चली आती है। अपूर्ण वर्तमान काल की भी पहचान ठीक वैसे ही है जब क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही हो में से आए, कोई भी आए तो वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल में होगा। जैसे राम चला आ रहा है, राधा चली आ रही है। पूर्ण वर्तमान काल की भी पहचान वैसे ही है जैसे जब क्रिया के अंत में आ है, या है, ई है, ए है आए तो वाक्य पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे राम चला आया है, राधा चली आई है, तो आ है, या है, ई है। देखिए अपने आप समझ में आ रहा है क्रिया के अंत में। भूतकाल के भी ठीक ऐसी 3 भेद हैं, थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए। सामान्य भूतकाल की पहचान जब क्रिया के अंत में आ अथवा या ई ए आए, जैसे राम घर से चला, राम चला आया, राधा चली गई, बच्चे खेलने गए। इस तरह से आपको वाक्य के अंत में जो क्रिया दी गई है, क्रिया के अंत में आपको ये देखने को मिलेगा तो आप पहचान सकते हैं। इसका एक और सरल तरीका मैं आपको बताता हूं कि जब वाक्य के अंत में अगर न है और न था है, दोनों नहीं है, तो वो सामान्य भूतकाल होगा। जैसे राम चला आया, न यहाँ पे है न था है। राम चला आया है ऐसा भी नहीं है, राम चला आया था ऐसा भी नहीं है, सिर्फ चला आया। राधा चली आई, इसकी पहचान बहुत आसान है। अपूर्ण भूतकाल की पहचान है जब क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। राम चला आ रहा था, राधा गाना गा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे। पहला जो है मेल के लिए, दूसरा फीमेल के लिए, तीसरा प्लूरल या फिर रिस्पेक्टेबल सेंटेंस के लिए ये यूज होता है। और इसके एग्जांपल है राम चला आ रहा था, राधा चली आ रही थी। ठीक ऐसे ही पूर्ण भूतकाल की भी पहचान है जब क्रिया के अंत में आ था, या था, ई थी, ए थे आए तो वाक्य पूर्ण भूतकाल में होगा। जैसे राम चला आया था, राधा चली आई थी। इस तरह से आप कह सकते हैं इसको। और भविष्य काल ये बहुत आसान होता है और फटाफट समझ में भी आता है और अच्छे मार्क्स देता है। जैसे सामान्य भविष्य काल की पहचान होगी जब क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी, मतलब कि राम स्कूल जाएगा, रमा स्कूल जाएगी, बच्चे पढ़ेंगे, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगी। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। जैसे राम चलाएगा, राधा चली आएगी। अपूर्ण भविष्यकाल देखते हैं। अपूर्ण भविष्यकाल की पहचान है जब क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होऊंगी आए तो वह वाक्य अपूर्ण भविष्यकाल में होता है। इस तरह से राम चला आ रहा होगा, राधा
चली आ रही होगी। पूर्ण भविष्य काल जो अंतिम है, इसमें चुका चुकी दिया है। कहीं कहीं अब जो नया बदलाव आया है, वहां पे कहीं कहीं आपको ऐसे वाक्य देखने को मिलेंगे जहां पे चुका चुकी का प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्या रहेगा उसकी जगह पे? सिर्फ होगा, होगी, होंगे, होगा, होंगी। और कहीं कहीं चुका चुकी आता भी है। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं कि जब क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, इस तरह से दिया हो, या होगा, होगी, होंगे, होऊंगा, होंगी, इस तरह से दिया हो, तो भी आप पहचान सकते हैं कि वे वाक्य पूर्ण भविष्य काल की पहचान है। जैसे उदाहरण देखते हैं, राम आ चुका होगा, राधा आ चुकी होगी, या राम आया होगा, राधा आई होगी, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। मैंने दोनों तरीके से इसलिए बताया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आगे अब आपको परिवर्तन के बारे में बताऊं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पहचानने का तरीका है, कि आपको जो प्रयोग करना है उनको हम पहचानेंगे कैसे, कि मेल के साथ कौन सा यूज होगा, फीमेल के साथ कौन सा यूज होगा, प्लूरल के साथ कौन सा यूज होगा, रिस्पेक्टेबल के साथ कौन सा यूज होगा। ये चीजें समझना और पहचानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो प्लीज ये चीज नोट डाउन सब लोग कर लें। ता है, कब, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में इसका यूज होगा। ता है वाक्य के अंत में तब प्रयोग किया जाएगा जब उस वाक्य का जो कर्ता है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, वो एक वचन होगा, मीन्स सिंगुलर होगा, और जेंडर मेल होगा, पुलिंग होगा, तभी ताहे का यूज होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए और मेल होना चाहिए। ती है जब कर्ता एक वचन स्त्रीलिंग हो। दिया यहाँ पे कितना आसान है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है बट मेल है, तो ती है यूज होगा। तो देह कहाँ यूज होगा? जब कर्ता बहुवचन या आदर सूचक हो, मतलब जब या तो प्लूरल होगा सेंटेंस या तो रेस्पेक्टेबल होगा, तो ते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन आता है कि सर है पे डॉट कहाँ आता है और कहाँ नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर सेंटेंस प्लूरल में है, बहुवचन में है, या उसमें कोई रिस्पेक्टेबल वर्ड दिया हुआ है, तो है पे डॉट आएगा। चलो मैं उससे भी एक आसान तरीका आप लोगों को बताता हूँ, नोट करके रखना। हाँ, अगर है के पहले एक ही मात्रा है, आप देख रहे हैं ना, तो पे एक ही मात्रा है, ते एक ही मात्रा है, आई, तो है पे डॉट आ जाएगा। ये तरीका भी आप यूज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ताहू, हूं मतलब सेल्फ के लिए यूज होता है हूं, और हो अदर के लिए यूज होता है। तो देखते हैं ताहू कब यूज किया जा सकता है, जब कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सर्वनाम प्रोनाउन, मैं मतलब खुद के लिए, वो भी मेल के लिए, पुलिंग पुलिंग होगा, तो वहां पे ता हूं यूज होगा। तो ती हूं कब यूज होगा? जब कर्ता सर्वनाम मैं स्त्रीलिंग हो, तो ती हूं का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है ते हो, हो मतलब अदर के लिए, तुम्हारे लिए, तुम के लिए दिया हुआ है। जब कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सर्वनाम प्रोनाउन, पुलिंग हो, तो ते हो यूज होगा। और जब कर्ता सर्वनाम तुम स्त्रीलिंग हो। आपने देखा तीन ही कंडीशन यहाँ पे दिया है सब में, या तो सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट जो है या तो सिंगुलर मेल होगा, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर फीमेल होगा, या तो वो प्लूरल या रिस्पेक्टेबल होगा। और दूसरी बात कहा गया है, या तो वो खुद के लिए यूज होगा या तो अदर के लिए यूज होगा। खुद के लिए यूज हुआ तो हूं, अदर के लिए यूज हुआ तो हो। ये तीन ही चीज आपको याद रखना है। अगर ये आपके ध्यान में है तो कभी भी काल परिवर्तन करते समय आपसे कोई भी गलती
नहीं हो सकती है, ये याद रखना। ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो। ता है, मेल है, सिमिलर है तो। ती है, फीमेल है, सिमिलर है तो। ते हैं, बहुवचन या आदर सूचक है तो। ता हूं आया तो खुद के लिए, ता है तो मेल के लिए, ती है तो फीमेल के लिए। और ते हो आया तो अदर के लिए, ते है तो मेल के लिए, ती है तो फीमेल के लिए। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब इसके आगे सर टाइम है, अभी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ध्रुव सर। हेलो हेलो ध्रुव सर। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी बराबर आपको? हाँ सर, थोड़ा बहुत बीच में वन हो रहा है सर प्रॉब्लम तो वैसे। ओके सर, अभी कंटिन्यू करूं? टाइम है थोड़ा हाँ और सर, आगे? टाइम तो काफी है सर वैसे। आप पढ़ाइए, देखते हाँ हैं। तो ठीक 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 चलेगा। क्रैक हो रहा है आवाज? ओके ठीक है। अब क्लियर ना? थोड़ा थोड़ा अभी भी थोड़ा क्रैक ओके ही हो रहा है सर वैसे। ठीक है। थोड़ा सा आगे और देखते हैं। परिवर्तन के नियम, क्या नियम है काल परिवर्तन के? आगे स्टार्टिंग में जो दो आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, को नोट करके रखना, हर एक सेंटेंस के साथ आपको फॉलो करना है। देखते हैं। क्रिया को खोजना, मूल रूप बनाना, ब्रैकेट में ना दिया है। क्रिया को खोजना मतलब जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, राम ने पत्र लिखा, और इस सेंटेंस को चेंज करना है सामान्य वर्तमान काल में। ओके, बट आपका नियम क्या कहता है कि पहले वाक्य जो दिया है उस वाक्य में से क्रिया को खोजो। तो क्रिया कहाँ है? लिखा। चलो ठीक है, हमने क्या किया, क्रिया को खोज लिया। फिर क्या कहते हैं? मूल रूप बनाना। मूल रूप बनाने का मतलब होता है क्रिया के अंत में ना जोड़ना। तो क्या हो जाएगा? लिख ना, हमने ना जोड़ दिया। हमने सिर्फ नियम कि अभी चेंज नहीं किया है, तो सिर्फ रूल्स को फॉलो कीजिए। फिर कहते हैं ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना। ना हटाना, सूत्र को जोड़ना। ना क्यों हटाए भाई? तो अगर हटाने का तो जोड़ा क्यों, जान लेते हैं। जो भी क्रिया दी जाती है ना स्टूडेंट, ये क्रिया के अंत में मात्रा लगी होती है, और वो मात्रा जब तक नहीं हटेगी तब तक आप काल को बदल नहीं सकते हो, काल परिवर्तन नहीं कर सकते हो। अच्छा, वो क्रिया के अंत में जो मात्रा है उसे हटाने के लिए हम उसका मूल रूप बनाते हैं, मतलब ना जोड़ देते हैं। तो ना जोड़ने का फायदा क्या हुआ? देखिए, राम ने पत्र लिखा, लिख, क्योंकि ना हटा दिया, आपके पास लिख। क्रिया के अंत में कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब ये है मूल रूप। हमने ना जोड़ने के बाद ना जब हटाया तो हमें क्रिया का मूल रूप बना। अब आप इसमें जो जोड़ोगे उसी के आधार पर सेंटेंस बराबर चेंज होगा। तो अब आगे सेकंड रूल क्या कहता है? ना को हटाना, हमने ना हटा दिया। फिर सूत्र को जोड़ना, सूत्र मतलब पहचान, इसकी पहचान सामान्य वर्तमान काल की पहचान। तो सामान्य वर्तमान काल की पहचान हमने पढ़ा पहले, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो, पढ़ा हमने। अब हम जोड़ते हैं, क्या जुड़ेगा यहाँ पे? वहां पे टर्म एंड कंडीशन दिया था ना कि
ताहे कब जुड़ेगा? जब कर्ता एक वचन पुल्लिंग होगा। चलो इसमें सब्जेक्ट देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, कहां पे है, दिख रहा है कहीं? राम। तो इसके लिए हम तीसरा नियम देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो राम एक वचन है, पुरुष है, सिंगुलर है ना, इसीलिए हमने ताहे जोड़ दिया। अब थर्ड रूल क्या कहता है? राम ने पत्र लिखता है, कुछ तो ऑड लग रहा है इसमें, ने ऑड लग रहा है, राइट? तो हम चेंज करके देखते हैं कि कैसे ये चेंज होगा। इस तरह से राम ने पत्र लिखता है, क्रिया बदलने के बाद हमने क्रिया को बदल दिया, लिख, लिख प्लस ना को हटाया, ताहे जोड़ दिया, राम पत्र लिखता है। लेकिन यहाँ पे थर्ड रूल कहता है, क्रिया बदलने के बाद वाक्य पढ़कर यह देखना कि कर्ता संज्ञा है या सर्वनाम। पहले हमने वर्ब को चेंज किया, वर्ब चेंज करने के बाद कहते हैं कि सेंटेंस को रीड करो और ये देखो कि आपका जो सब्जेक्ट है ना, वो नाउन है कि प्रोनाउन। अगर नाउन है तो फोर्थ रूल, प्रोनाउन है तो फिफ्थ रूल। देखते हैं इसी के बेस पे। जैसे यदि कर्ता संज्ञा हो तो फोर्थ रूल है, तो ने को हम जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे रूल में क्या दिया कि यदि कर्ता संज्ञा हो तो ने को आवश्यकता अनुसार जोड़ना या हटाना। आप उससे जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम पत्र लिखता है, ने हमने हटा दिया, क्यों? ऑड लग रहा था, बट हमने हटाया क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट नाउन है, फोर्थ रूल कह रहा है अगर सब्जेक्ट नाउन है तो ने को जोड़ भी सकते हो और हटा भी सकते हो। अगला नियम देखते हैं, पांचवा। इसमें दिया है, यदि कर्ता सर्वनाम हो तो अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो जरूरत के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? उसने पत्र लिखा, सामान्य वर्तमान काल में चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले फर्स्ट और सेकंड रूल को फॉलो करेंगे, क्रिया को खोजेंगे, उसका मूल रूप बनाएंगे, फिर ना को हटाएंगे, सूत्र को जोड़ेंगे। ये आपको काम करना है। तो देखते हैं, लिखा, लिखना, ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना। तो लिखता है चेंज हो गया। अभी यहाँ पे ता है क्यों आया, कुछ समझा आपको? बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट नाउन तो है, हमको पता कैसे चला कि मेल है कि फीमेल है? स्टूडेंट, दो तरीके से सेंटेंस में आप जेंडर को पहचान सकते हो। अगर सब्जेक्ट से आपको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वर्ब को देख सकते हो। लिखा की लिखी, लिखा मतलब मेल, लिखी मतलब फीमेल, लेकिन यहाँ पे लिखा दिया है मतलब मेल के लिए दिया है तो ताहे यूज होगा। समझ में आया? तो इस तरह से उसने पत्र लिखता है। अब ये बोल रहे हुआ पत्र लिखता है, कैसे चेंज हो गया? इसका एक नियम है, उसने का वह इस तरह दिया हुआ है। अगर वाक्य में सर्वनाम है मैं तो हो जाएगा मैंने, मैंने है तो मैं, तुम है तो तुमने, तुमने है तो तुम, हम है तो हमने, हमने है तो हम, आप है तो आपने हो जाएगा, और अगर आपने है तो आप हो जाएगा। वह है तो उसने, उसने है तो वह, वे है तो उन्होंने, उन्होंने है तो वे। इस तरह से आप इसे बदल सकते हैं, लेकिन वो भी कंडीशन बेस्ड रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया था उसने, उसने पत्र लिखता है, तो यहाँ पे उसने पत्र लिखता है तो अजीब लग रहा है, इसके लिए यहाँ पे दिया दूसरा नियम कि उसने की जगह पे आप वह भी यूज कर सकते हो। तो वह जब हमने जोड़ा था सेंटेंस लगा, वह पत्र लिखता है। आप देखिए जब काल परिवर्तन कर रहे हैं तो दो तरीका अपनाइए, एक तो नियम के हिसाब से जाइए, फिर सेंटेंस रीड करके देखिए कि सेंटेंस फॉर्मेशन बराबर है क्या, वाक्य पढ़ने में ऑड तो नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों तरीका आपको अपनाना बहुत जरूरी है। इस तरह से एक अंतिम नियम है, आपको वो भी बता देता हूं, ये लिख लीजिएगा। यदि वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो तो, अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब दिया है तो बदलाव, चेंज, अंत वाली क्रिया यानी सहायक क्रिया में बदलाव करना। आपको चेंज किसमें करना है?
पहली क्रिया में नहीं, फर्स्ट वर्ब मेन वर्ब, सेकेंड वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब। तो चेंज किस में करना है? ऑक्सिलरी वर्ब में। इस तरह से राधा चली आई, तो इसमें पहली क्रिया है चली, दूसरी क्रिया है आई, तो चेंज किसमें करना है? आई में। तो आई, आई का आना, ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना। किसका सूत्र? सामान्य वर्तमान काल का ही हमने पढ़ा है। तो ती है, राधा चली आती है। बिल्कुल इसी तरह से आपको अभ्यास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी आवाज थोड़ी बहुत ब्रेक हो रही थी, आपको थोड़ी सी समस्या भी हुई सुनने समझने में, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बट आज के लिए ये 6 नियम हमने जो आपको पढ़ाया, क्रिया को खोजना, मूल रूप बनाना, ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना, फिर तीसरा क्रिया बदलने के बाद वाक्य पढ़कर यह देखना कि कर्ता संज्ञा है या सर्वनाम है, और चौथा था यदि कर्ता संज्ञा हो को आप आवश्यकता अनुसार जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। पांचवा हमने पढ़ा यदि कर्ता सर्वनाम हो तो आप जरूरत के हिसाब से बदल सकते हो, जैसे मैं का मैंने का मैं, तुम का तुमने, तुमने का तुम, हम का हमने, हमने का हम, आप का आपने, आपने का आप, वह का उसने, उसने का वह, वे का उन्होंने, उन्होंने का वे। इस तरह से आप बदलाव करते हो। और अंतिम नियम कहता है अगर वाक्य मान लीजिए 2 क्रिया आ गई तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहली क्रिया मुख्य क्रिया होगी और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया, और हमको चेंज करना है सहायक क्रिया में। ये नियम अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो पहचानना और परिवर्तन करना आपके लिए दोनों आसान हो जाता है, और आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक इतना आपको समझ में आया होगा, और आगे का जो अभ्यास है वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थोड़ा सा आप लोग इसे पढ़ के रखना, जिससे अगली बार आप लोग मेरी हेल्प कर सको, और मैं आपको गाइड करते जाऊंगा। आप इसे चेंज करने का प्रयास करेंगे और आप खुद चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। मैं देखूंगा कि आप लोग कैसे फटाफट आंसर करते हैं और कितने एक्टिव रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद और नमस्कार। सर यस सर, थैंक यू। आज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट